जमीन पर अब यहाँ धरना ना दें और अब इनको जोर आजमाइश करके यहाँ से उठाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत से यहाँ पर दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और अब आप ये देखिए, दूसरी जो बस है वहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जो है वो भरा गया है और यहाँ से लगातार खदेड़ा जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का ये घर है। सर, क्या कह रहे हैं? बदल के रहेंगे, अब न सहेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। आप लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है और आप लोग यहाँ लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आपका अपमान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पूर्वांचल के तौर पे एक बड़ा वोट बैंक है। देखिए, ये झूठा वादा नहीं चलेगा और फर्जीवाल की इस बार फर्जीवाल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है, केजरीवाल की सरकार आती, सी की सरकार जा रही है। लेकिन आप बदल के रहेंगे। केजरीवाल बौखला गया है, बिल्कुल आज बौखला गया, इसलिए आज पूर्वांचल वासियों के खिलाफ वो लगातार बयान दे रहा है। कभी कहता 500 रुपए बिहारी समाज लेकर के आता है और 5 लाख का इलाज कर भाग जाता है। आज उसको हार दिखती नजर आ रही है, इसलिए आज बिहारी समाज के खिलाफ, पूर्वांचल समाज के खिलाफ आज वो लगातार हमारे खिलाफ बोल रहा है और आज दिल्ली की जनता उनको खदेड़ने वाली है इस चुनाव के अंदर। और देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको चोट भी लगी है। आपको चोट लग गई खींचातानी में? बैरिकेड से चोट लगा क्योंकि बार बार पुलिस धक्का दे रही थी और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हम उनके आवास तक पहुंचे। जी, ये जो आप लोग आज मांग रखने आए थे, उसके बाद भी आपकी मांग जारी रहेगी? बिल्कुल, हर एक पूर्वांचली की ये लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। हम यहाँ पे मेहनत का कमाते हैं, हमें किसी के रहमो करम पे हम नहीं पल रहे हैं, लेकिन बार बार हमें तिरस्कार करेंगे। सेकंड सिटीजन, दोहरा नागरिक का आप अगर दर्जा दीजिएगा तो हमें बर्दाश्त नहीं है और पुरजोर विरोध करेंगे। आप रोहिंग्याओं को प्रायोरिटी देते हैं और पूर्वांचली को यूपी बिहार के लोग आगे फर्जी हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट बिल्कुल हम उसका कटाक्ष करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से सभी जो कार्यकर्ता है उनको हटाया जा रहा है, पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। शुभेंदु जी, आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार ये मांग उठा रहे हैं पूर्वांचलियों का अपमान, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जो विधानसभा सीटें जहाँ पर बड़ी संख्या में पूर्वांचली है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। देखिए, जो भी पूर्वांचल का है वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। पूर्वांचल के लोगों को, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली दिया है अरविंद केजरीवाल, और गाली नहीं बर्दाश्त करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आदमी है वो मेहनतकश है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिल्ली आता है और दिल्ली की अर्थव्यवस्था में उसका बड़ा रोल है। उसके बाद भी अगर आप गाली देते हैं, दिल्ली के चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल मुद्दा रहेगा, हम सरकार बनाने वाले हैं। और दिव्या जी, मैं एक बात और कह देता हूँ, जिन पूर्वांचली ने दिल्ली की नींव बनाई है, वही पूर्वांचली अब अरविंद केजरीवाल जी की नींव को उखाड़ देंगे। देखिएगा, आज से 25 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी और पूर्वांचल मोर्चा मिलकर इस नई दिल्ली में एक नई सरकार बनाने वाला है। तो लगातार देखिए, यहाँ पर अब प्रदर्शन जो है अब काफी हद तक खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है अभी भी मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ दिया है और बहुत से ऐसे लोग जिनको चोट भी लगी है, क्योंकि इस तरीके की खींचातानी, रशाकशी हुई है। बहुत सी महिलाएं हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी कि आखिर उनका क्या मानना है। आप लोग पूर्वांचल की रहने वाली है, कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ ये दिन लोकल रहेंगे। तो आप अरविंद केजरीवाल के बयान से खफा है? बहुत ज्यादा खफा है, बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी है और बहुत ज्यादा। एक बार बताओ ना, ये सारा देश अपने हिंदुस्तान है, सारे भाई बहन एक है, तो इसकी क्या मजाल कि हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को ये बदतमीजी से बोले, इसके इतने औकात नहीं है। तो आप जैसे महिलाओं को क्या चाहिए? पूर्वांचल के अपमान सम्मान से उठकर आप दिल्ली में रह रही हैं, आपको चाहिए क्या? अच्छी शिक्षा, बेहतर अस्पताल की सुविधा, यही चाहिए? हमें ये चाहिए कि जो काम मोदी जी ने पूरे देश में करे, वही काम दिल्ली में होने चाहिए। दिल्ली में आयुष्मान योजना आनी चाहिए, जिससे कि बड़े बूढ़ों को इलाज हो जाए, लोगों को 5 लाख की जो बीमा मिलता है योजना का वो मिले, और जो भी योजना इसने केजरीवाल ने रोक रखी है वो सारी मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। पूर्वांचली को जिस तरह से केजरीवाल ने अपमान किया है, कहा है कि यहाँ 12-13 हजार लोग आके वोट फर्जी बनवा रहे हैं। अरे केजरीवाल,
दिल्ली की जनता, दिल्ली के पूर्वांचली लोग तुझे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इस बार जवाब वोट से मिलेगा। तूने कहा था 500 रुपए लेके टिकट लेके दिल्ली से और उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आ जाते हैं और यहाँ 5-5 लाख मुफ्त इलाज कराते हैं। पूर्वांचल समाज से नफरत क्यों, यही सवाल यहाँ पर लगातार पूछा जा रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं प्रवासी हूँ दिल्ली की, लेकिन प्रवासी नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे 40 साल दिल्ली में हो गए हैं। लेकिन पूर्वांचल का आज इतना अपमान इन्होंने किया है, आज ये पूर्वांचल का अपमान हम नहीं सहेंगे। पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल आपको यहाँ गद्दी पे बिठालता है और आप इतनी गलत टिप्पणी दे रहे हैं। पूर्वांचल के लिए आपने एक छुट्टी तक नहीं छठ पूजा की कराई और आप पूर्वांचल के इतने विरोधी हैं, धुत विरोधी हैं। क्यों आप छठ पूजा नहीं कर पाई? आज छठ पूजा हम लोगों ने किस तरीके से करवाई, भाजपा के लोगों से हमने छठ घाट बनवाए और उन्होंने आके हमारी छठ पूजा कराई। छठ पूजा तो हर कोई करता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। और क्योंकि आप यमुना के तट पर छठ पूजा नहीं कर पाए, और आप देखिए ना यमुना जी में तो कितना भयंकर झागी झाग वो कितना गंदा हो रहा। महिला सम्मान निधि या फिर संजीवनी योजना, इसका आपका रजिस्ट्रेशन या फिर कोई लाभ नहीं अभी तक मिल पाया है क्या? अभी उन्होंने जो लॉलीपॉप दिए हैं, तो ये छोटे से लॉलीपॉप देकर 5 साल के लिए गद्दी पे बैठना चाहते हैं क्या? 5 साल के लिए गद्दी पे बैठना चाहते हैं? क्यों? ये तो जो राज्य में सरकार आएगी उस सरकार के लिए हर कोई देगा। आप 20-25 साल से दिल्ली में रह रही हैं। पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में आए वो दिल्ली से क्या अपेक्षा करते हैं? दिल्ली में कमाने खाने गरीब लोग आए, रोजगार, और हमेशा पूर्वांचलियों के वजह से आज दिल्ली चल रही है। तो रोजगार आपको नहीं मिल पाया? रोजगार के लिए हम आए हैं, रोजगार बंद कर दिए आपने एनसीआर में सारे ट्रांसफर कर दिए, जहाँ से पैसे आपने खाए वहाँ ट्रांसफर कर दिए। क्यों? आप जैसी महिलाओं को क्या चाहिए जो आप पूर्वांचल इलाकों से दिल्ली में आती हैं? बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या चाहिए आप? हमें काम चाहिए। हमारे जितने भी पूर्वांचली बहनें हैं वो इतनी काम मेहनती हैं, लेकिन उनको गाली दिया जाता है, उनको डाउन करा जा रहा है। ये चीज गलत है, क्योंकि हम लोग इसीलिए आज यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं कि उसको हम दिल्ली से भगाएंगे और उसको मैं पूछना चाहूंगी मालीवाल जी के साथ क्या किया आपने? मालीवाल जी के साथ में क्या किया? आज मालीवाल जी कहाँ हैं? हर महिला के साथ आप ये करना चाह रहे हो, तो ये पूर्वांचली है। आपने रमेश विदुड़ी जिस तरीके से बयान देते हैं कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनवा देंगे, वो आपको लगता है कि महिला का सम्मान हो रहा है? बताइए, रमेश विदुड़ी के बयान पे क्या कहेंगी आप? वो महिला का सम्मान है? अब देखिए, अब ये महिलाएं नहीं बोल रही हैं, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर देखिए पूर्वांचल मोर्चा जो है लगातार प्रदर्शन कर रहा था। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है अभी भी मौजूद हैं। हालांकि अब पुलिस द्वारा पूरी तरीके से जो भी प्रदर्शनकारी थे उन्हें हटा दिया गया है। 2 बसेस भरकर पार्लियामेंट स्ट्रीट जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्हें ले जाया गया है। आप लोग सब यहाँ पर एक मिनट मैम, आप लोग सब यहाँ आए हैं, क्या कुछ मांग है आप? हमारी मांग ये है कि वो फर्जीवाल हमें बोल रहे हैं, हम उसका विरोध प्रदर्शन करने आए। एक बात बताइए, महिला के सम्मान अपमान की बात है। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी जब प्रियंका गांधी को लेकर बयान देते हैं कि सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे, वो सम्मान नहीं है, वो अपमान नहीं। अभी फिलहाल हम विरोध बयान को लेकर क्या कहेंगे? उसके बारे में अभी बाद में टिप्पणी करें, पहले ये टिप्पणी कर ले हम कि हमें उस बयान को लेकर भी तो बताइए ना मैम, वो भी तो महिला के अपमान और सम्मान की बात है। अपमान तो वो हमारा बार बार कर रहे, पिंक सिटी बनाएंगे, पिंक कोठा बनाएंगे, दारू में 30% डिस्काउंट देंगे। और वो प्रियंका गांधी महिला नहीं है, वो जमानत पे है, वो कांग्रेस की सांसद है, महिला नहीं है वो। उनको लेकर बीजेपी के सांसद कुछ भी कह सकते हैं? ऐसी बात मैं नहीं जानती इसके बारे में, जिसकी पूरी जानकारी। एक बार भी उसका विरोध नहीं कर रही है बयान का? नहीं, विरोध का पहले पक्का हो जाए ना, तब विरोध करे ना कोई। विरोध तो हम जिसका करने आए हैं पूर्वांचली है, हमें हमेशा से हमारा अपमान करते आए हैं वो। इस बार हम अपमान नहीं सहेंगे और पलट कर रहेंगे। तो पूर्वांचल के मुद्दे पर तो ये महिलाएं पूरी तरीके से अपनी बात रखती नजर आ रही है, लेकिन हाँ, जब न्यूज 24 ने पूछा महिलाओं के सम्मान और अपमान की बात यहाँ पर तो कर दी, लेकिन जब रमेश विदुड़ी के उस बयान की बात जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनवा देंगे, उस पर ये महिलाएं साफ तौर पर चुप्पी साध रही हैं। सभी महिलाओं से यहाँ पे मैंने पूछने की कोशिश की, कोई भी यहाँ नहीं बोलना चाह रहा है। हालांकि इसका नेतृत्व जो है वो मनोज तिवारी बीजेपी के जो सांसद है वो भी करने वाले थे, वो भी अभी तक
यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। मैं और भी यहाँ पर लोगों से बात करना चाहूंगी। आनंद जी, ये बताइए कि लगातार आप लोगों की जो मांग थी उसको लेकर अब आप फिलहाल तो यहाँ से पुलिस ने आपको हटा दिया है। हम गली गली घर घर जाएंगे, पूर्वांचल के लोगों को बताएंगे कि जिसने कोरोना में दिल्ली से पूर्वांचल वासियों को बस में भर भर कर खदेड़ दिया, दिल्ली से बाहर फेंक दिया, गरीबों का राशन रोक दिया, आयुष्मान भारत रोक दिया और अब गाली दी है। पूर्वांचल के लोग स्वाभिमान सम्मान के लिए जान देने लेने तक काम करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, पूर्वांचल के स्वाभिमान की बात एक बार को समझ ली, लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी जब प्रियंका गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कहते हैं, उसको भी आप सब उसके लिए खेद व्यक्त किया ना उन्होंने। आप मानते हैं ना कि वो गलत बयान? नहीं, कोई गलत, जब अगर किसी ने कोई भाषण में आके भावावेश में बात की, भूल को समझकर स्वीकार करके उसमें खेद व्यक्त कर दिया, और गलती प्रियंका ने क्यों नहीं मुकदमा किया? औरों के पेट में दर्द क्यों होता है? अच्छा, ये बताइए, पूर्वांचली अगर मुद्दे पर वापस आए तो लगभग 40% वोटर है पूर्वांचली। 8 लाख मतदाता दिल्ली का, जिससे पंगा लिया है केजरीवाल ने। लेकिन किराड़ी और बुराड़ी वो विधानसभा सीटें जहां पर बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, वो आप पर विश्वास क्यों नहीं? किराड़ी और बुराड़ी नरकीय जीवन जीने दिव्या, को देखिए मजबूर है। घमासान मचा हुआ है यहाँ पूर्वांचलियों के सम्मान को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए दिल्ली की बात की जाए तो एक निर्णायक भूमिका में रहती है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।